जोया की शादी तय थी एक रिश्तेदार से जो खाड़ी देश में काम करता था। लेकिन शादी से ठीक पहले लड़के वालों ने दहेज में बड़ी रकम की मांग रख दी। जोया के अब्बू को दिल का दौरा पड़ा और शादी टूट गई। उस वक्त एक काफी बुरे हालात में एनजीओ का वॉलंटियर आर्यन वहां मदद करने पहुंचा। जोया के परिवार पर समाज का बहुत दबाव था। अब इस लड़की का निकाह कौन करेगा? इज्जत की बात है। ऐसे में एक दिन अचानक मौलवी के सामने जोया के अब्बू ने कहा, अगर ये लड़का आर्यन चाहे तो मेरी बेटी को निकाह में कबूल कर ले। सब सन्न रह गए। आर्यन हिंदू था, जोया मुस्लिम। ये एक नामुमकिन सा रिश्ता लग रहा था, लेकिन हालात इतने नाजुक थे कि आर्यन ने कहा, अगर इससे किसी की इज्जत बचती है, किसी की जिंदगी संवरती है, तो मैं तैयार हूं, बशर्ते जोया की रजामंदी हो। जोया ने धीरे से कहा, मैं मजबूरी में नहीं, इंसानियत में यकीन रखती हूं। मैं भी तैयार हूं। और उसी दिन समाज की सोच के खिलाफ, मजहब की सीमाओं के परे एक अनोखा निकाह हुआ। जोया अब उस घर में थी जो उसका नहीं था। एक हिंदू लड़के का किराए का छोटा सा कमरा, जिसमें न अलमारी थी, न पर्दे, और न ही कोई औरत की मौजूदगी का एहसास। वो सुबह सुबह उठी तो देखा कि आर्यन फर्श पर सोया हुआ है और उसके पास एक तकिया और एक कंबल भी मुश्किल से था। जोया ने अपने दुपट्टे को थोड़ा खींचकर खुद को ढकते हुए खिड़की के पास पर्दा टांगने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। आर्यन जागा और कहा, मैं पराया नहीं हूं, लेकिन जब तक तुम चाहो मैं अजनबी ही रहूंगा। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा जोया। जोया ने नजरें झुकाकर कहा, शुक्रिया, मजबूरी में सबने साथ छोड़ा, आपने नहीं। समाज की आग उधर मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही थीं। मुस्लिम लड़की ने हिंदू से निकाह कर लिया। कैसा निकाह? क्या निकाह भी मजहब बदल कर किया गया? इस लड़के का क्या मतलब है? एनजीओ वाला है, मगर छुपा एजेंडा होगा। आर्यन के ऑफिस में भी लोग कानाफूसी कर रहे थे। एक सीनियर बोला, इसे निकाल देना चाहिए, हमारी संस्था को बदनाम कर रहा है। लेकिन आर्यन ने जोया से कुछ नहीं कहा। रात को जोया ने पूछा, क्या लोग आपको बुरा बोल रहे हैं? आर्यन मुस्कुराया, लोगों का काम है बोलना, लेकिन तुम्हें बुरा मत लगने देना। पहली पूजा, पहला टकराव। एक दिन आर्यन की मां बिना बताए कमरे में आ गई। वो एक थाली में दिया और पूजा की सामग्री लिए खड़ी थी। जोया घबराई। उसने सर पर दुपट्टा खींचा और एक कोने में जाकर बैठ गई। आर्यन की मां चिल्लाई, ये कौन है? इसी के लिए तूने जात बिरादरी छोड़ दी? आर्यन ने धीमे से मां का हाथ पकड़ा। आप बहू नहीं देख रही हैं, सिर्फ मजहब देख रही हैं मां। एक बार उसे जानिए। मां कुछ बोले बिना चली गई। जोया की आंखों में आंसू थे। आपने अपने माँ बाप से भी लड़ाई ले ली। मेरे लिए? आर्यन बोला, मैंने तुम्हारे लिए नहीं, उस इंसानियत के लिए लिया जो किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। जोया और आर्यन की शादी ने दो मजहबों, दो दुनियाओं और पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। आर्यन की मां ने भी उसे ठुकरा दिया, लेकिन आर्यन डटा रहा। जोया अब उसके छोटे से किराए के कमरे में है, पर अब तक दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी हैं। दिन की शुरुआत जोया ने चुपचाप रसोई में चाय बनाई। जब आर्यन ऑफिस जाने को तैयार हुआ, उसने चाय टेबल पर रख दी। आर्यन मुस्कुराया, शुक्रिया, आज पहली बार इस घर में चाय की खुशबू आई है। जोया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन नजरें नीची कर लीं। आर्यन ने कहा, अगर कभी तुम्हें कुछ चाहिए या बाहर जाना हो, तो बेहिचक बताना जोया, मैं तुम्हें कोई कैदी नहीं समझता। जोया की पहली कोशिश उसी दिन आर्यन के ऑफिस जाने के बाद, जोया ने घर थोड़ा साफ किया। एक कोने में पुरानी किताबें थीं। वो देखकर हैरान रह गई। उनमें से एक किताब उर्दू की थी, गालिब की शायरी। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। हजारों ख्वाहिशें, ऐसी शब्द उसकी रूह को छू गए। शाम को जब आर्यन लौटा, उसने देखा कि दीवार पर हाथ से बना एक पेपर पोस्टर लगा है, वेलकम होम, आर्यन, और टेबल पर दाल चावल रखा है। आर्यन मुस्कुराया, तुमने ये सब? जोया बोली, मैं जानती हूं ये मेरा घर नहीं, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगी। समाज की चोट। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें घर के बाहर खड़ी होकर जोया पर तंज कसने लगीं। नाम की मुसलमान रह गई है, अब हिंदू घर में रह रही है। माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी इस लड़की ने। जोया सुन रही थी, उसकी आंखें भर आईं। आर्यन ने जब यह सुना तो गुस्से में बाहर निकला और बोला, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता।
अगर किसी की मदद करना जुर्म है, तो हाँ, मैंने जुर्म किया है। लेकिन ये लड़की मेरी बीवी है और मैं इसका हमेशा सम्मान करूंगा। रात का बदला माहौल। रात को जोया और आर्यन एक ही कमरे में बैठे थे, दोनों खामोश। आर्यन ने पूछा, क्या तुम अब भी इस रिश्ते से डरती हो? जोया धीरे से बोली, डर नहीं, अब उम्मीद होती है। आपने जिस तरह मेरा साथ दिया, वो कोई मजबूरी में नहीं करता। वहां मोहब्बत का बीज होता है। आर्यन की आंखों में नमी थी। शायद ये रिश्ता अब मजहब का नहीं, यकीन का बन रहा है। जोया और आर्यन के बीच अब मजबूरी से परे एक भरोसे का रिश्ता बनने लगा है। जोया ने आर्यन के लिए घर को घर जैसा बनाया और आर्यन ने समाज से लड़कर उसका साथ निभाया। लेकिन खुशियां अब भी अधूरी हैं, क्योंकि दुनिया अभी तक उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाई। सुबह की नर्म शुरुआत। जोया ने आज पहली बार आर्यन के लिए परांठे बनाए। आर्यन ने झकते ही मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हाथ की मेहनत में स्वाद नहीं, सुकून है। जोया थोड़ा शर्माई। उसकी मुस्कुराहट अब थोड़ी खुली हुई थी। वो चाहती थी अब आर्यन के साथ बाहर जाकर सबके सामने इस रिश्ते को जीना। उसने हिम्मत कर कहा, अगर आप चाहें तो एक दिन मुझे अपने ऑफिस ले चलिए। मैं देखना चाहती हूं आप क्या करते हैं। आर्यन चौंका, फिर खुशी से बोला, कल चलो मेरे साथ। मेरी जिंदगी का हिस्सा हो तुम। अब हर पहलू दिखाऊंगा। अचानक तूफान रात को दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आर्यन ने दरवाजा खोला। सामने एक गाड़ी से उतरा एक गुस्सैल आदमी। वो था तैमूर अली, जोया का पुराना मंगेतर, जो शादी से ऐन वक्त पर दहेज की मांग करके निकाह तोड़ गया था। तैमूर गुस्से से बोला, ये क्या तमाशा है? मेरी मंगेतर को एक हिंदू के साथ निकाह करा दिया। जोया कांप गई। आर्यन सामने खड़ा रहा, शांत लेकिन सख्त। वो अब मेरी बीवी है और उसे कोई तमाशा नहीं, इज्जत कहते हैं। तैमूर आगे बढ़ा और जोया से सीधा कहा, तुम आज भी मेरी अमानत हो। निकाह रुक गया था, टूटा नहीं था। मुझे वापस चलो वरना। जोया की आंखें आग जैसी चमक उठी। तैमूर, मैं कोई चीज नहीं जिसे छोड़ो फिर वापस लेने आ जाओ। तुमने मेरे बाप की जान ली, मेरे घर की इज्जत को चली, और अब मेरी मोहब्बत पर दावा कर रहे हो। तैमूर बोला, मैं तुम दोनों को चैन से जीने नहीं दूंगा। वो जाते जाते कह गया, देखना, एक दिन तुम्हारा मजहब ही तुम्हें इस घर से निकाल देगा। आर्यन और जोया के बीच की चुप्पी। तैमूर के जाने के बाद घर में सन्नाटा था। आर्यन ने जोया से पूछा, डर गई? जोया बोली, डरी थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं और ये रिश्ता अब किसी मजबूरी का नहीं, मेरी पसंद का है। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो आने वाले खतरे को भांप चुका है। तैमूर जोया का पुराना मंगेतर वापस लौट आया है और उसने साफ कह दिया है, वो जोया और आर्यन को चैन से नहीं जीने देगा। उसने मजहब, समाज और पुराने रिश्तों का हवाला देकर धमकी दी। लेकिन जोया अब कमजोर नहीं। उसने पहली बार तैमूर के सामने डटकर खड़े होकर अपनी शादी, अपनी पसंद और अपनी इज्जत का हक मांगा। तैमूर की चाल। तैमूर ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए शहर के कुछ मौलवियों और मुस्लिम समाज के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उसने कहा, यह निकाह निकाह नहीं है। एक मुस्लिम लड़की का गैर मुस्लिम से निकाह शरीयत में हराम है। बात फैल गई। मोहल्ले की दीवारों पर पोस्टर लग गए, जोया का निकाह फर्जी है, शरीयत के खिलाफ जाओगे तो अजाब आएगा। जोया जब बाजार गई तो सब औरतें उसे घूरने लगीं। किसी ने सब्जी नहीं बेची, किसी ने पानी नहीं दिया। एक बूढ़ी औरत ने तो कह दिया, बहन नहीं रही अब, बेगुनाही का लिबास उतार फेंका इसने। कानूनी मोर्चा तैमूर ने अगला वार किया। मैं कोर्ट जा रहा हूं, ये निकाह नाजायज है और जोया अब भी मेरी मंगेतर है, जबरन छीन ली गई। आर्यन और जोया ने वकील से सलाह ली। वकील बोला, तैमूर का केस कमजोर है, लेकिन समाज की आग ज्यादा भड़क सकती है। इस लड़ाई में सच्चाई के साथ हिम्मत भी चाहिए। आर्यन का टूटना। रात को आर्यन अकेले बैठा था। दीवार पर वही वेलकम होम का पोस्टर अब थोड़ा फट चुका था। जोया ने पूछा, क्या तुम पछता रहे हो इस रिश्ते पर? आर्यन ने नजरें झुकाई और कहा, मैं कभी पछताया नहीं, लेकिन डरता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें कितना सहना पड़ रहा है। जोया ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर है और मैं इस लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगी। बम धमाका जैसा खुलासा। अगले दिन शहर की एक न्यूज वेबसाइट पर एक वीडियो वायरल हुआ। जोया और आर्यन का निकाह, नकली काजी, फर्जी दस्तावेज।
वीडियो में एक आदमी बयान दे रहा था कि उसने पैसे लेकर झूठा निकाह पढ़वाया था। भीड़ भड़क गई। कुछ लोगों ने आर्यन के एनजीओ के बाहर तोड़फोड़ कर दी। आर्यन की गिरफ्तारी पुलिस आई। तैमूर ने झूठा केस डाला। मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती शादी और जालसाजी। आर्यन को हथकड़ी में ले जाया गया। जोया भागती हुई थाने पहुंची। आपने जिसे पकड़ा है वो मेरा गुनहगार नहीं, मेरा हमसफर है, इंस्पेक्टर ने कहा। अब कोर्ट ही तय करेगा ये रिश्ता कितना सच्चा है। तैमूर ने झूठे इल्जाम लगाकर आर्यन को फंसाया और पूरे शहर में यह अफवाह फैलाई कि आर्यन और जोया की शादी फर्जी है। एक नकली मौलवी के जरिए हुए निकाह का वीडियो वायरल हुआ। भीड़ उग्र हो गई और आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब फैसला अदालत के हाथ में है, लेकिन मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही जोया के पास है। कोर्ट का पहला दिन जज, वकील, पत्रकार और समाज के तमाम चेहरे, सबकी नजरें जोया पर थीं। जोया का चेहरा ढका था, लेकिन उसकी आंखों में जो हिम्मत थी वो किसी पर्दे से छुप नहीं सकती थी। जज ने पूछा, आप मुस्लिम हैं और आपने एक हिंदू लड़के से निकाह किया, क्या ये आपकी मर्जी से था? जोया ने नकाब हटा दिया। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की। ये रिश्ता किसी मजबूरी, जालसाजी या लालच में नहीं, मोहब्बत में बंधा है। तैमूर की चालाकी, तैमूर के वकील ने कहा, इनकी शादी में शरीयत के नियमों का उल्लंघन हुआ है। नकली काजी, फर्जी दस्तावेज और बिना धर्मांतरण के निकाह कैसे जायज हो सकता है? वो जोया की ओर इशारा करते हुए बोला, अगर यही सबक देना है आने वाली लड़कियों को, तो हम अपने मजहब का जनाजा निकाल दें। जोया की आग जैसी गवाही। जोया खड़ी हुई और पूरी अदालत में उसकी आवाज गूंजी, शरीयत कहता है जबरदस्ती हराम है, और तैमूर ने जब निकाह से पहले दहेज मांगा था तभी उसने शरीयत तोड़ दी थी। मैंने आर्यन से शादी की क्योंकि उसने मेरा सम्मान किया, मुझे इंसान समझा। क्या इंसानियत से बड़ा कोई मजहब है? मुझे गर्व है कि मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मुझे शर्म नहीं कि मेरा पति हिंदू है। पूरा कोर्ट सन्न। बाहर भीड़ में कुछ लोग सिर झुकाने लगे। सच की परत खुलती है। जोया के वकील ने अदालत में ओरिजिनल निकाह वीडियो और दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें असली काजी और कानूनी प्रक्रिया दिखाई दी। नकली वीडियो बनाने वाले लड़के को अदालत में लाया गया। मुझसे तैमूर ने पैसे देकर फर्जी वीडियो बनवाया था, मुझे माफ कर दीजिए। तैमूर भौचक्का रह गया। उसका चेहरा उतर चुका था। अदालत का फैसला। जज ने कहा, आर्यन और जोया की शादी कानूनी और संवैधानिक रूप से वैध है। तैमूर अली पर झूठे सबूत गढ़ने, मानहानि और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का मुकदमा दर्ज किया जाए। बाहर का दृश्य। जब आर्यन को जेल से बाहर लाया गया, जोया उसके सामने खड़ी थी। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हारा साथ दिया था मजबूरी में, तुमने मेरा साथ दिया तूफान में। जोया ने उसका हाथ पकड़ा। अब हम साथ नहीं, एक हैं, और हमें कोई मजहब, कोई तैमूर, कोई भीड़ अलग नहीं कर सकती। भीड़ की प्रतिक्रिया। बाहर खड़ी जनता अब दो हिस्सों में थी। कुछ लोग अब भी चुप। कुछ ने कहा, इनके जज्बे के आगे हम हार गए। ये मोहब्बत है, साजिश नहीं। कोर्ट ने जोया और आर्यन की शादी को वैध ठहराया और तैमूर को झूठे आरोपों के लिए दोषी माना। जोया की साहसिक गवाही ने न सिर्फ अदालत बल्कि समाज की सोच को भी झकझोर दिया। अब जब उनका रिश्ता कानूनी रूप से भी पवित्र माना गया है, तब एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई है। लेकिन क्या तूफान सच में थम चुका है? जोया और आर्यन, समाज के नायक, दोनों को एक यूनिवर्सिटी में इंटरफेथ लव कपल्स पर बोलने के लिए बुलाया गया। स्टेज पर जोया ने कहा, हमने एक दूसरे का धर्म नहीं बदला, बस एक दूसरे की इंसानियत को अपनाया है। लोग तालियां बजाने लगे। सोशल मीडिया पर मेनबाल और जोया एरियन ट्रेंड करने लगा। एक एनजीओ ने इन्हें हार्मनी आइकन्स का खिताब दिया। तैमूर की जेल से साजिश। तैमूर अब जेल में है, लेकिन उसके हाथ अब भी लंबे हैं। उसने जेल से अपने भतीजे मुनाजिर को मैसेज भेजा, अगर मैं हारा तो मेरे दुश्मन भी चैन से नहीं जेंगे। आर्यन का घर तोड़ो अंदर से। मुनाजिर ने सबसे पहले निशाना बनाया आर्यन की मां सुमित्रा देवी को। आर्यन की मां का डर। मुनाजिर एक समाज सेवक बनकर आर्यन की मां से मिलने आया। उसने कहा, आपने अपने बेटे को गैर मजहबी लड़की से ब्याह दिया। एक दिन वो आपको भी छोड़ देगी और उस दिन आपको
कोई अपनाएगा नहीं। सुमित्रा देवी की आंखों में संदेह उभर आया। रात को उन्होंने जोया से कहा, तुम अच्छे हो, लेकिन ये सब बाहर के लिए ठीक है। हमारे घर की रीतें कुछ और हैं। जोया चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। दूसरा हमला। अफवाह का झर शहर में अफवाह उड़ाई गई कि जोया अब आर्यन का धर्म बदलवाने वाली है। घर में मंदिर की जगह अब नमाज का कमरा बनेगा। मीडिया में न्यूज चली। क्या ये मोहब्बत है या मिशन? आर्यन को ऑफिस में बुलाकर सवाल किया गया, क्या आप हिंदू रहेंगे या बीवी की राह पर चलेंगे? आर्यन का जवाब, मैं इंसान रहूंगा, जैसे जोया अब तक इंसान रही है। घर की दीवारों में दरार। सुमित्रा देवी ने पूजा की थाली जोया से हटाई और बोली, बहू बन गई हो, पर बेटी बनने में अभी बहुत दूरी है। जोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आपने दिल का दरवाजा खोला तो मैं दूरी मिटा दूंगी। जोया का समाज सेवा में उतरना। जोया अब महिलाओं और इंटरफेथ कपल्स की मदद के लिए खुद एक हेल्पलाइन शुरू करती है। नाम रखती है रिश्ता जिंदा हाई। पहली कॉल आती है एक लड़की की, मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मुझसे हिंदू लड़का निकाह करना चाहता है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? जोया की आंखें भर आईं। मैं ही तो हूं तुम्हारी कहानी की गवाह, तुम अकेली नहीं हो। मुनाजिर की अगली चाल। मुनाजिर अब तैमूर की ओर मैसेज भेजता है। उनका रिश्ता तो तोड़ नहीं पाया, लेकिन अब मां बेटे में दीवार खड़ी कर दी है। अगला वार दिल पर नहीं, जड़ पर होगा। तैयार रहो।